फिजारू ने जीना पर कब्जा जमाने के लिए इसे खतरनाक नजरों से घूरा। दूसरे ही लम्हे वो किसी दरिंदे की तरह हाथ फैलाकर उसकी जानिब बढ़ने लगा। रहम जाबिर बिन यूसुफ रहम। जीना ने अपनी हौलनाक चीखों से आसमान सर पर उठा लिया। आखिर फिजारू ने इसे मामूली जद्दोजहद के बाद दबोच लिया और वो इसका गला काट कर शराब के बड़े बर्तन में खून निचोड़ना चाहता था। जीना की फलक शिगाफ चीखों से मुझे एक लज्जत महसूस हो रही थी। कायक सरिता भरी हुई कमरे में दाखिल हुई और उसने फिजारू को हुक्म दिया कि वो जीना को छोड़ दे। फिजारू ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। सरिता ने इसे दोबारा तलख कर हुक्म सुनाया, मेरी बात सुनो, तुम्हारा सरदार इस वक्त होश में नहीं है। अलिफ से कुर्बानी के लिए वक्फ कर दिया गया है। मैंने सर्द मेहरी से कहा, मैं जो कुछ कह रही हूं इसे गौर से सुनो। सरिता ने मेरे सामने आकर गुस्से में कहा, जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हें मेरी मुकद्दस देवी की किस्म अपना फैसला वापस लो, वरना मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं खामोश खड़ा रहा। सुनते हो मैं क्या कह रही हूं? जीना मौके पाकर सरिता के पहलू की आड़ में खड़ी हो गई थी। मैं शश व पंज की कैफियत से दो चार था। फिजारू ने मेरा इस्तिराब शनाख्त कर लिया और उससे कबल के मैं कोई हुक्म सादिर करता इसने बंजर जमीन पर रखा और सर झुकाए झोंपड़ी से वापस चला गया। जीना सरिता के अकब में खड़ी कांप रही थी। सरिता जैसी कम गो और मतीन लाल की इस वक्त कहर की कोई देवी नजर आ रही थी। वो जीना को अपने साथ लेकर चली गई और मुझे अपनी वहशतों के साथ तन्हा छोड़ गई। रात भर में अपने आप से जंग करता रहा। कभी मायूसी, कभी उम्मीद की कोई किरण, कभी मुस्बत, कभी मनफी। सरिता के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। मैं सिसक भी नहीं सकता था। आखिर जांकनी की वो रात गुजर गई और सुबह हुई तो फिजारू ने मुझे आकर बताया कि शर्रिड अपनी झोंपड़ी में मौजूद है। जहन की गुनूदगी यकलख्त हुआ हो गई। मैं इसी लम्हे उठे गया। ज़ारमै कहाँ है? मैंने पूछा। वो इसकी निगरानी पर मामूर है। इसका कहना है शर्रिड अचानक नमूदार हुआ है। ज़ारमै ने इसे झोंपड़ी में दाखिल होते नहीं देखा। चुल्लू मेरे साथ। चुल्लू में ये कहता हुआ बिजली की तरह झोंपड़ी से बाहर निकला। फिजारू मेरे पीछे दौड़ रहा था। जूं जूं फासला घट रहा था, मेरे जुनू में इजाफा होता जा रहा था। फिजारू और मैं शर्रिड की झोंपड़ी के नजदीक पहुंचे तो ज़ारमै हमें देखकर उठ खड़ा हुआ। मैं लपकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शर्रिड अपनी झोंपड़ी में मेरी मौजूदगी से शशदर हो गया। फिर इसने अपना सर अकीदत से झुकाया। इसने कबीले के सरदार के एहतराम में शाइस्तगी से तमाम रस्में अंजाम दे। मेरी आंखें उबल रही थीं और जितनी नफरत मुमकिन हो सकती थी वो तमाम सिमटकर मेरी आंखों में आ गई थी। जजीरा तोरी का नवारदाल शर्रिड अपने मुहसिन और मुकद्दस सरदार जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर के सामने इताअत का इजहार करता है। शर्रिड की इस तकरीम से मेरी शिद्दत में और इजाफा हो गया। मैंने इसके जवाब में हिकारत का लहजा इख्तियार किया। शर्रिड, इसे ना समझ अजनबी नौजवान। तो कहाँ गायब था? मेरे मोहसिन सैयद जाबिर, मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने फरार की कोशिश नहीं की थी। देवता इसके गवाह हैं। मैं तुम्हारी नाराजगी का सब समझ रहा हूं और उसके बावजूद सख्त से सख्त इम्तिहान के लिए तैयार हूं। इसने मुहज्जिब लहजे में कहा, मेरा गुमान है कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा था। तुम्हारी आमद से पता चला कि वो ख्वाब नहीं हकीकत थी, इसलिए कि कल दिन भर में तुम सब की नजरों से रूपोश रहा। मैं तुम्हें बताऊं ए नेक खिसाल सरदार, तुम्हारी अदम मौजूदगी में मैंने एक बच्चे इताअत गुजार का सबूत दिया है। ज़ारमै से पूछो, लेकिन कल सुबह मुझे अजीब व गरीब हालात में मुकद्दस और अजीम अकुबला के आलीशान कसम हाजिर होने का हुक्म मिला था। काश मैं वहां न जाता। इनकार का सवाल नहीं था। एक परी चेहरा दोशीज़ा ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे खलाव में ले गई और रंग बरंगे बादलों में इसने मेरा हाथ थामे रखा। फिर मैंने सफ़ेद पत्थर का बना हुआ ऐसा कसर देखा कि महज़िब दुनिया के आसार कदीमा में भी इसकी शान और शौकत की कोई नज़ीर नहीं मिलती। मैं किसी कहकशा में पहुंच गया था। मुझे एक मशरूब पेश किया गया और मुझे अकुबला, मुकद्दस अकुबला की दीद से सरफराज किया गया। इसने मुझसे कोई बात नहीं की और मैं ही कहता रहा। कायनात में इसका जलवा सारी चीज़ों से ज्यादा खूबसूरत है। ए मुकद्दस सरदार, वो एक मंजर है, सब्जा गिल का एक दिल नवाज मंजर। वो एक शराब है, आग की बनी हुई शराब। वबिस करो, बस करो, मैंने चीख कर कहा। शर्रिड ख्वाबों की दुनिया में गुम था। मेरी चीख पर वो मदहोशी के आलम से वापस आया। फिर इसने अकुबला की तारीफ में जो बोलना शुरू किया तो खात्मे का नाम नहीं लिया। वो मेरे कानों में जहर उंडेल रहा था। मेरी आंखों से रोशनी मादूम होने लगी और मेरी सांसें खींचने लगी।
मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे इस बात का इख्तियार था कि मैं किसी भी नापसंदीदा शख्स को तहतीक कर दूं। मैंने सोचा बेहतर यही है कि इस नौजवान की जिंदगी का चिराग गिल कर दिया जाए। मुझे एतराफ है कि मैं जब्त नहीं कर सका। मेरा हाथ पूरी कुव्वत से घूम गया। शरीर के मुंह से बेतहाशा खून जारी हो गया। वो रबर की किसी गेंद के मानिंद उछलकर एक तरफ औंधे मुंह गिर गया। मैंने एक जबरदस्त लात उसके जिस्म पर रसीद की। वो बिलबिलाने लगा, जाबिर बिन यूसुफ, ए वहशी सरदार, देवताओं के लिए रहम कर, मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं गया था और ना मैंने कोई हुक्म उदूली की है। वो गिलगिला कर कहने लगा, हराम के तुम अमरीकी सुवर। मैंने इसे गालियां दीनी शुरू कर दी। अपनी मौत का तमाशा देखे जाबिर बिन यूसुफ, मुअज़्ज़ज़ सरदार, में इससे पेशतर के शरीर को आजिज़ी की और मोहलत मलती मैंने दूसरी ठोकर मारी। वो ज़ब्ह होते हुए बकरे की मानिंद तड़पने लगा। मैंने गर्दन में लटका हुआ चोबी असर दे अज़मैन पर छोड़ दिया। इसमें जिंदगी के असरात नमूदार हुए। ज़ारमें और फिजारू दम साधे खड़े थे। अजदरहा आहिस्ता आहिस्ता शरीर की तरफ बढ़ रहा था। मैं एक कोने में खड़ा हाँप रहा था कि अचानक झोंपड़ी की छत एक हौलनाक धमाके के साथ उड़ गई और नीले रंग की रोशनी की एक तेज किरण अंदर दाखिल होकर हमारी नजरें चुक्का चौंध कर गई। मैं देखने के काबिल हुआ तो फिजारू और जार में जमीन पर औंधे पड़े थे और बार बार अपना सर जमीन पर पटक रहे थे। मैंने अजदाल है की जानिब देखा। वो लकड़ी के बेजान मुझे में तब्दील हो चुका था। शरीर छत से गिरने वाला मलबा देख रहा था जो इसके जिस्म पर गिरा था। ये मुक़द्दस अकुबला के कहर और गज़ब की अलामतें थीं। इसने शरीर को मेरे इताब से बचाने के लिए दखल दिया था। मेरा दिल बैठने लगा और मैंने अपनी हड्डियों में एक टूट फूट सी महसूस की, जैसे मुझे बुखार आ गया हो। मैंने जार में और फिजारू की तरफ देखा। उनके चेहरों पर मौत का तसल्लुत था। सबसे पहले मैंने अपना चोबी असर रहा उठाकर गिले में डाला। शिपली पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई और मैंने सोचा अब जो हो सो हो। अलिफ काबिला की नाराज़ी की वाज़े अलामतें नजर आ चुकी हैं और जब अकुबला नाराज़ है तो इस सरजमीन पर कौन जिंदा रह सकता है। मरने से पहले क्यों ना मैं इस अमरीकी नौजवान का किस्सा पाक कर दूं, जिसने मेरे सीधे रास्ते में रुकावटें डाल दी हैं और मेरा सीना आतिशकदा बना दिया है। मुझे यकीन था आखिरी हर बार शिपली कारगर साबित होगा। इस छोटे से पत्थर ने अक्सर मुश्किल मौक़ों पर मेरी मदद की थी। मैंने इसे अपनी थैली पर उछाला और सरकशी की नज़र से आसमान की तरफ देखा। छत शक हो चुकी थी और आसमान साफ नजर रहा था। मैं शिपली का निशाना ले रहा था कि झोंपड़ी के बाहर भागते हुए कदमों की आवाज तेजी से उभरी और आना फाना चारा काबू मेरे गिर्द अपना हल्का तंग करने लगी। इकाबो अकुबला के मुहाफिज दस्ते के सिपाही जो बिनाई से महरूम होते थे। इकाबो आहे की आमद से अकुबला की नाराजी में किसी शय की गुंजाइश नहीं रही थी। मैंने अपना खुश्क गला तर किया। इसी लम्हे एक इकाबो की खुरदरी आवाज उभरी, 3 कबीलों के मुअज़्ज़ज़ सरदार, मुक़द्दस मलिका अकुबला के हुक्म से हम तुम्हें हिरासत में लेने के लिए भेजे गए हैं। खुद को हमारे हवाले करके इसके हुक्म की तामील करो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ज़ारमें और फिजारू हाथ बांधे गर्दन झुकाए मुअद्दब खड़े थे। तारीख बर्रे आज़म में उन लोगों ने मेरी सरबुलंदी, मेरा उरूज देखा था। आज मेरे ज़वाल का दिन था। मैं अपने हाथों अपना गला घूंट लेना चाहता था। मुझे अपना वज़न गरा महसूस होने लगा। वो सरजमीन अकुबला के ताबे थी और मेरी हैसियत वहां खस व खाशाक के मानिंद थी। मैं क्या था? मैं तो एक खुश्क पत्ता था जो टहनी से अलहदा है कर जमीन पर रुसवा हो रहा था। मेरे खिज़ां के दिन आ गए थे। मैं जैसे बर्फ में खड़ा था। क्या मैं इसे अपना ज़वाल समझूं? मैंने भी हुई आवाज में पूछा। मुअज़्ज़ज़ मुर्दार का एहतराम हम पर फर्ज है। हमें सिर्फ मुअज़्ज़ज़ सरदार को हिरासत में लेने के अहकाम मिले हैं। अलिफ काबू के लहजे में सख्ती थी। मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूं, मैंने थक कर कहा। चुल्लू, मेरी आवाज गंभीर हो गई। चुल्लू, 3 कबीलों के एक सरदार को हिरासत में लेकर चुल्लू उन्होंने अपने नेज़े जमीन पर टका दिए। ये सियाफाम अंधे बीनाओं से ज्यादा अक्ल रखते थे। वो आसानी के साथ दरवाजे से बाहर आ गए। मैं जार में और फिजारू के सत्ते हुए चेहरे दुज़दीदा नजरों से देखता हुआ झोंपड़ी से चला आया। शरीब ने किसी मसरत का इजहार नहीं किया था। वो आखिर वक्त तक शशदर था। नज़रबंदी के अहकाम के साथ साथ मुझे एक रियायत भी मिली थी। जगह के इंतखाब का मसला मुझ पर छोड़ दिया गया था। मैंने अपनी क़यामगाह के बजाय जंगल के सिरे पर एक वीरान गोशे का इंतखाब किया, जहां अमूमन मैं कबीले की लड़कियों को ले जाता था। एकाबूर इस्तेभर खामोश रहे। वो इंसान से ज्यादा मशीन थे। अकुबला की पलकों की जुम्बिश से वो चूकने हो जाते थे। मुझे झोंपड़ी में छोड़ दिया गया।
मैं किसी लिए हुए मुसाफिर किसी शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह झाड़ जंकाल के बिस्तर पर गिर गया। मैंने देवताओं के नवादिर से आरास्ता सीना खाली किया और पानी मांग कर अपने जिस्म के रंग धोए। मैंने अपनी खाल खूब रगली, इस कदर के मेरा असल रंग नुमायां हो गया, वो सुर्ख रंग, वो महज़िब रंग जो बैरूत में ऑक्सफोर्ड में मुझे मुमताज़ रखता था। फिर मैंने चाकू की मदद से अपने बाल तराशे और दरख्तों की छाल से अपना जिस्म ढांप लिया। न जाने मैंने ये सब कुछ क्यों किया। जब मैं ये सब कुछ कर चुका तो एहसास हुआ कि मैं इस सरजमीन पर अभी तक एक अजनबी हूँ, क्योंकि मेरा अगला खाली है और मेरे कान में कोई बाली नहीं है और मेरा रंग सिया नहीं है और मेरा जिस्म हना नहीं है। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? ये मेरी ज़मीन, ये मेरा वतन नहीं है। क्या मैं कोई तवील ख्वाब देख रहा हूँ? मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं अभी तक बैरूत में हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं इंतशार और मखबूतुल हवासी में बाहर की तरफ भागा। अलिफ काबो ने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरा जी चाहा मैं इस अंधे पर कारी ज़र्ब लगाऊं, मगर वो तो एक दुख्त था, वो तो मशीन था। मुझे दरवाजे पर देखकर इकाबो ने कहा, मुअज़्ज़ज़ सरदार, तुम अगर चाहो तो यहाँ भी हसब मरातिब दिल बस्तगी का सामान तलब कर सकते हो। मैं अपने चंद रफ़ीकों से मिलना चाहता हूँ, इस सिलसिले में हमें अभी कोई वाज़ेह हिदायत नहीं मिली है। इकाबो ने नर्म आवाज़ में जवाब दिया, दूसरी मुराद तुम्हें बदस्तूर हासिल रहेंगी। मैं मुक़द्दस अकुबला की इस नवाजिश का शुक्रगुजार हूँ। इकाबो एहतरामन झुका। इसके एहतराम से मुझे अब कोई खुशी नहीं हो रही थी। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहता था, ये एक तौहीन आमेज़ एहतराम था। कल अंधेरी थी। अकुबला ने नज़रबंदी के बावजूद मुझे दिल बस्तगी का सामान तलब करने की इजाज़त दे दी थी। ये बड़ा मुज़क्का ख़ेज़ तरीक़ था जिसकी तलब ने मेरे होश व हवास गुम कर दिए थे। वो मुझे खिलौनों से बहला रही थी। इस आलम में 15 दिन गुजर गए। तन्हाई के 15 दिन किसी ने मेरी खबर नहीं ली और किसी के बारे में मैंने इकाबो आहे से नहीं पूछा। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस झोंपड़ी का आदी हो गया और मुझे इकाबो आहे के कदमों की चाप भी बुरी लगने लगी। उन दिनों मैंने अपने माजी हाल और मुस्तकबिल के मुताल्लिक इतना सोचा था कि अब और कुछ सोचते हुए दिमाग दुखने लगता था। हाँ, इस तन्हाई से इतना ज़रूर हुआ कि मुझे खुद को सरजनिश करने की मोहलत मिल गई। हर बार मुझे सरंगा का चेहरा याद आ जाता था जो बड़े राजदाराना अंदाज में कहता था, सैयदी जाबिर, ये ख्याल रखना कि एक दिन हमें यहाँ से जाता है। हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? यहाँ आए हुए तो एक मुद्दत गुजर गई थी, लेकिन मैंने इसके मुताल्लिक सोचा भी कहाँ था। मेरी निगाह तो पाश पाश हो गई थी। अब एक संग दिल्ली सी तारी थी और 15 दिन ने दो ही बातें मेरे ज़हन में फैसलाकुन अंदाज में महफूज हुई थी, मौत। अब फिर दूसरे लफ्ज़ का इजहार मैं अपने आप से भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस बार मुझे अगर कोई रियायत नसीब होने वाली थी तो वो आखिरी थी। मैंने एक बुजुर्ग की तरह इस मजहूल और अहमक शख्स जाबिर बिन यूसुफ को बावर कराया कि इसने खुशफहमियां ओढ़ ली थीं और हमाकत के तेवर इख्तियार किए थे। तन्हाई की ये 15 दिन अपने मुहासबे के लिए मुझ पर कर्ज थे। उन दिनों में ना तो मैंने साहिराना उलूम पर तवज्जो दी और ना ही झोंपड़ी से बाहर निकला। मैं और सिर्फ मैं यहाँ था। जो जिंदगी बाकी थी मैंने इसे गुजारने का इरादा किया, और जो जिंदगी बाकी नहीं थी मैंने इसकी पुरवा तर्क कर दी। 16वें दिन एक सुबह जब मैं कुछ ताजगी महसूस कर रहा था, आयुम कहो कि अब कुछ सोचने को बाकी नहीं रह गया था, मैंने इकाबो को तलब किया। वो मेरे सामने आकर सुरंगो हो गया। मेरे एहतराम में इसने अभी तक बखुल से काम नहीं लिया था। लहजे में कहा, मुझे तोरी का मशरूब खास और मुहज़्ज़िब दुनिया से आने वाली लड़कियों में फ़िरोज़ नाम की लड़की की तलब है। 2 हफ्ते बाद मैंने दबंग इकाबो ने एक फर्मा बरदार कुत्ते की तरह मेरे हुक्म की बजाआवरी में बड़ी सूरत का मुजाहिरा किया। थोड़ी देर बाद ईरानी नजात दोशीज़ा फ़रोज़ी मारगवानी मशरूबात मेरे जिंदा में भेज दी गई। फ़िरोज़ को देखकर इस मुंजमद जिंदगी की बर्फ़ पिघलने लगी और मुझे अंधेरे में रोशनी आने लगी। फ़िरोज़ एक शर्मीली दोशीज़ा थी। बातें करती थी तो इसकी पलकें झक जाती थीं। वो एक शिकार की हुई हरनी के मानिंद खौफज़दा खड़ी थी। गालिबना अलिफ इसे जीना के साथ पेश आने वाले वाक़यात की इत्तला मिल चुकी थी। मैंने अपने शिकस्त खुर्दा असाब मशरूब में गर्क कर दिए। आज मेरा बदन रंगा हुआ नहीं था। मैं अपनी हकीकी जिल्द के साथ नजर आ रहा था और मेरे चेहरे पर सरदारी और आली मकामी की कोई छाप नहीं थी। जिस्म भी ढका हुआ था। फ़िरोज़ उन सब से ज़्यादा हुसैन थी और मैंने इसे किसी मुनासिब वक्त के लिए अपने खाना दिल में जमा कर रखा था और आज इसे खर्च करने का वक्त आया। बैठ जाओ, मैंने नर्म आवाज़ में इसे मुखातिब किया। वो इशारों इशारों में रहम की दरख्वास्त कर रही थी।
मेरे नर्म लहजे से और ज्यादा खौफ ज़दा हुई, फिर एक झटके साथ जमीन पर बैठ गई। तुम्हें जीना ने सब कुछ बता दिया होगा। वो एक लम्हे झिझकी, फिर गर्दन हिला दी। हाँ, क्या तुम ये समझती हो कि कभी यहां से वापस जा सकती हो? नहीं। इसने अपनी खूबसूरत गर्दन को जुम्बिश दी। तुमने सरदार की इज्जत और तकरीम भी देखी होगी। हाँ। इसने अपनी आंखें ऊपर उठाए। मैं अगर मुहज्जिब दुनिया में होता तो तुमसे मोहब्बत करता। तुम बहुत हुसैन हो। तुम में वो तमाम कशिश मौजूद है जो एक होशमंद शख्स का होश छीन सके, लेकिन ए बानोई जमाल, मैंने फारसी में कहा, तुम ये हकीकत दिल से तस्लीम कर लो कि वो दुनिया जो एक तवील जदोजहद के बाद लोगों ने बसाई है, वहां से तुम अपने किसी गुनाह के सबब से निकाल दी गई हो। फिरोज की आंखों में आंसू आ गए। मेरी गुफ्तगू से वो बुरी तरह रोने लगी। तो फिर इस दुनिया को भूल जाओ। मैं भी भूल गया हूं। जब मुझे पुराने दिन याद आते हैं तो यहाँ कोई ना कोई मुसीबत टूट पड़ती है। फिर मैं पूरी तनदही से खुद को इस सरजमीन के रंग में रंगने की कोशिश करता हूँ। मैं फारसी रवानी से नहीं बोल सकता था, लेकिन कुछ अंग्रेजी, कुछ फारसी, कुछ अरबी में मैंने फिरोज से इतनी बातें की कि इसकी आंखों की वीरानी दूर होती गई। मैंने इसे अपने मुताल्लिक बताया। वो अकीदत, ताज्जुब और मोहब्बत से मुझे देखने लगी। मैंने बहुत दिन बाद किसी से बातें की थीं, और फिर फिरोज जैसी लड़की सामने हो जो मशरिक की तमाम तर रिवायतों से आरास्ता हो, और जाबिर बिन यूसुफ जैसा खतीब हो, तो क्या बात ना हुई होंगी। वो इश्तियाक से सब कुछ सुनती रही। मैं इसे सुनाता रहा और हमारे दरमियान इतना ही फासला बरकरार रहा जो पहले था। मैंने इससे कोई जिद नहीं की, शायद इस वजह से कि मेरे नवादिर गिले में नहीं थे और मेरा जिस्म पत्तों में छुपा हुआ था। मैंने इसे जजीरा तोरी का मशरूब पेश किया तो वो झिझक कर पीने लगी। अब वो किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। मैं समझ रहा था कि मैं बैरूत के एक फैशनेबल रेस्तोरां में बैठा हुआ एक लड़की से इब्तिदाई मुलाकातें कर रहा हूं। तुम भी कुछ कहो। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगी, आकाए जाबिर? इसके नाजुक लब खिले, कोई फूल खिल जाए। आकाए जाबिर, इसने वालहाना अंदाज में कहा, मैं इस पर असरार ज़मीन ने तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ। औरतें यहाँ हुकूमत करती हैं और उन्हें यहाँ सिर्फ एक काम है कि मर्दों को खुश रखे। किसी एक मर्द को नहीं, बल्कि जो मर्द चाहे उनके शबाब में मुदगम हो जाए। तुम हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन तुम तोरी के मर्दों को अपने शबाब से पागल कर सकती हो। वो शर्मा गई। तुम एक सरदार हो, अगर तुम चाहो तो मेरा इससे बेहतरीन मसरफ भी हो सकता है। मैं मर्दों में तकसीम होना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन मेरी पसंद नापसंद कोई हैसियत नहीं रखती। हमें किसी तरह ये जिंदगी काटनी है, और मैं इस उम्मीद के साथ ये दिन गुजारूंगी कि शायद खुदा को भी हमारी हालत पर रहम आ जाए और वो हमारी रहनुमाई करे। कतन मायूसी मेरे नज़दीक कुफ्र है। वो जो शले लहजे में बोली, तुम किया कर सकती हो। हाँ, बस दुआ किए जाओ। जादू, असरार, नादीदा ताकतें, मुहैयर और अकूल मुज़ाहिर। तुमने अभी कुछ नहीं देखा। मैं दुआ करूंगी आकाए जाबिर, और दुआ के लिए ज़रूरी है कि तुम मुझ पर मेहरबान रहो, तुम्हारी मोहब्बतें मेरी शरीक रहें, और मुझे ये एतमाद हासिल रहे कि मैं तन्हा नहीं हूँ। कभी मौका आया तो मैं तुम्हारे लिए जान देने से भी दरेग नहीं करूंगी, लेकिन मुझे किसी शिकारी माल गनीमत किसी मशरूब के बजाय एक फर्द का दर्जा दिया जाए। यूं मैं तुम्हारा शिकार हूँ, तुम्हारा हक तुम्हारी शराब हो। तुम मुझे मुतासिर कर रही हो। खबर है मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलवाया था? मैंने मौजू बदलते हुए कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिरोज ने नजरें नीची कर ले। मैंने अपनी जगह से उठकर बाहर झांक कर देखा। इकाबो मुस्तैदी से खड़े थे। कोई और हुक्म? वो मुझे दरवाजे पर सूंघ कर बोले, नहीं। मैं अंदर आ गया। फिरोज के चेहरे पर इस्तिराब तारी था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसने भी झिझक के अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने इसे थाम लिया। मैं इसे गौर से देखता रहा। वो गर्दन झुकाए खड़ी रही। मैंने इसकी थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी आंखें नम थीं, उनमें हसरत भरी हुई थी। मुझे इजाजत है? मैंने शाइस्तगी से पूछा। तुम एक सरदार हो, इसने मानी खेज लहजे में कहा। तुम इसे मोहब्बत नहीं समझती? मैंने जज्बात में कहा। मैं इसे तुम्हारा इख्तियार समझती हूँ। तुम अपना हक इस्तेमाल करते रहे हो। क्या मैं एक मिसाली मर्द नहीं हूँ? तुम एक मिसाली सरदार हो। मैं तो तुमसे मुतासिर हो गया हूँ। क्या तुमने मुझसे कोई असर कबूल नहीं किया? मैंने बहुत कुछ के दिया है। वो आहिस्तगी से बोली। तुम मुज़ाहमत नहीं कर रही हो? मैंने सरशारी से पूछा। सरदार की इज्जत और तकरीम मुझ पर फर्ज है।